तो चलिए चलते हैं लाइफ ऑडिट की तरफ और निवेदन करते हैं दोनों हाथ जोड़ लीजिए जितनी भगवान आत्मा यहां बैठी है। नमोस्तु 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 भगवन। अहो भगवन, मैंने हमेशा अपने टैक्स की बहुत ऑडिटें करी है। आज मैं आपके पास अपने जीवन की, अपनी इस आत्मा की ऑडिट करने आया हूं। हे दीनानाथ, हे प्रभु, आप अपने अनमोल वचनों से मेरा मार्ग प्रशस्त करें और मुझे मंगल में आनंद प्रदान करें भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ते ते सवे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अर्हन्ते वोचं महार्णाकंसो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्याश्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जीवन में अनेक समस्याओं का कारण यदि कोई हुआ करता है तो जीव की अज्ञान दशा हुआ करती है। जब जब हम किसी समस्या से घिर जाते हैं, नियम से हमें ज्ञात होता है कि मैंने कोई ना कोई पूर्व में गलती कर दी है जिसके कारण से मेरे को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अज्ञान जब जब किसी भी जगह होगा वह नियम से आपके लिए पछतावे का कारण बनता है और अनेक समस्याओं को सामने खड़ा कर दिया करता है। और वहीं यदि ज्ञान हो जाए तो मैं पूर्व से ही उस समस्या का समाधान खोज लेता हूं और उस समस्या से बच जाता हूं जिससे मैं भविष्य में अपना अहित कर सकता हूं, अपने लिए बहुत बड़ी से बड़ी समस्या पैदा कर सकता हूं। मुझे लगता है कि आप सभी भी इसी सिद्धांत पर यहां कार्य कर रहे हैं। जितने जीव जगत में अज्ञान दशा में अपना ही अहित कर बैठते हैं अथवा अनेक समस्याओं में वे घिर जाया करते हैं, वे नहीं जानते मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब आपके पास आ जाते हैं कि आप जानते हो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने वर्तमान में क्या किया है मैं ये जानता हूं, लेकिन भविष्य में मेरे साथ कोई समस्या ना आ जाए इसलिए आपके पास आते हैं। आप उनके जीवन में जो भी किए गए कार्य हैं केवल एक चीज से संबंधित कार्य का ऑडिट करते हैं, वो है इनकम। वो है इनकम। जो भी इनकम है उस पर जो भी आपको ऑडिट करना है सारा काम उसी पे चल रहा है। और अभी अभी मैंने बोला जब ज्यादा इनकम होती है आप लोग
तब ज़्यादा ऑडिट करते हैं। ज़्यादा इनकम वालों पे अभी अभिषेक बात कर रहा था, बार बार पूछ रहा था किसको ऑडिट करने जाएंगे और किसको नहीं करने जाएंगे। करेक्ट आदित्य? अभिषेक, किसको ऑडिट करना है? 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से नीचे, बड़ी बहुत सारी आपने ऑडिट की थी। अब मुझे देखना है मेरे साथ में जीवन में कौन सा ऑडिट मेरे साथ में करना चाहिए। सब लोगों ने अपना अपना टैक्स पे कर रखा है ना। 31st of March is the closing date for TDS. Am I correct? हाँ, मैंने पे किया है, भले ही आप लोग ही पे करते थे, लेकिन किया तो मैंने भी है। लेकिन मैंने देखा है सीए जो काम करते हैं वो 24 आवर बेसिस पे काम करते हैं। अब आपको ऑडिट करना है अपनी लाइफ का। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? क्या मेरा काम मात्र इनकम करना है या मेरे जीवन में कुछ ऑडिट करने के लिए विशेष है? सबकी बैलेंस शीट तैयार है? आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूं। अभी जैसे आप लोग अपनी भाषा में बात कर रहे थे, तब भले ही मुझे कुछ समझ में ना आ रहा हो, इतना तो आ रहा था क्या चल रहा है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें आप शायद आप ही समझ पा रहे हो, लेकिन मैं तो अभी आपकी ही भाषा में बात कर रहा हूं। मैंने बोला आप लोग सब बैलेंस शीट जानते ना? गुप्ता जी गए क्या? गुप्ता जी, बैलेंस शीट, यहां शायद कोई भी सीए बिना बैलेंस शीट के काम तो करता ही नहीं होगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो ये 2 घंटे का सेशन सुन के आप लोग बोर हो गए क्या? हाँ, मतलब नींद आ रही हो तो आप रिस्पॉन्स ना कर रहे हो शायद, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरी आवाज आ रही है? पीछे वाले? अच्छा ठीक है, पीछे वाले तक आ रही है। अच्छा, कौन कौन नींद में जिनको नहीं आ रही, बेचारे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं देखो, हाँ सुन रहे हैं, अब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बस मैं तो सुन रहा हूं, इसलिए मैंने आपकी भाषा में बात करना प्रारंभ की। मैंने पूछा यहां कितने लोग बैलेंस शीट बनाना जानते हैं? 2, 4, 5, 6, 10, बाकी नहीं जानते। मतलब जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो नहीं जानते, सही है ना? बताओ, ऐसी ऑडियंस के साथ मजा नहीं आता। जब तक आप मेरे से लिंक नहीं होंगे तब तक मैं आपकी बैलेंस शीट सही नहीं कर पाऊंगा। मैं ऑडिट करने बैठा हूं, आपसे सब लोग डरते हैं। अभिषेक ध्यान रखना, सारा अंदर का चिट्ठा सीए को पता होता है। अभी वो मंजू जी बोल के गए थे आपसे कि हमने तो कमाया, कैसे लगाना तुम जानो। दिनेश जी सत्य है, इसलिए मैंने कहा सब कुछ ऊपर नीचे का सब कुछ किसी कंपनी के बारे में हो, किसी के बारे में आप सब जानते हैं, और आपसे बच के रहना पड़ता है लोगों को। सत्य है अभिषेक? अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो सीए को पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पूछा आप लोग सब अपनी बैलेंस शीट बना रखे हैं? कितने लोगों ने सीए रख रखे हैं? आपने भी तो सीए रखे होंगे ना अपने फर्म के लिए। आपने दूसरे की फर्म अभी तक ऑडिट की है, अब आपको अपनी फर्म का ऑडिट कराने के लिए कितने लोगों ने सीए सिलेक्ट कर लिए हैं? बहुत बढ़िया। नवीन, राइट? सचिन, व्हाट इज योर व्हाट द नेम ऑफ योर सीए? ओके, ठीक है। आप अभी टैक्स की बात कर पाएंगे, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। अभी आप सब ने जिनने हाथ खड़े किए थे वे अपने टैक्स की बात कर रहे थे कि मैंने अपने टैक्स के लिए तो सीए रख रखा है अपनी फर्म के लिए, लेकिन मैंने अपने जीवन के लिए कितने सीएस रख रखे हैं जो जानते हैं कि कहां मेरे को घाटा लग रहा है और कहां मुझे पेमेंट करना पड़ेगा और कहां मुझे इसका बहुत बड़ा चुकारा करना पड़ेगा। कितने लोग हैं? एक आध है किसी ने सीए अपनी फर्म के लिए रखा हो? फर्म के लिए रखा है, लेकिन खुद के लिए? आज यह बात निर्धारित करके जाना, मैं दूसरे के ऑडिट करते करते कहीं अपने जीवन का ही ऑडिट करना ना भूल जाऊं। अभी तक मैंने कहा जो जो कुछ नहीं जानते हैं, हो सकता है बिजनेसमैन बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो आप जैसे लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। आप तो मुझे
कुछ भी कीमत पर मेरी ये समस्याओं का समाधान कीजिए, मुझे कुछ नहीं आता है। ऐसे ही अपने जीवन में आपको भी एक एक सीए निर्धारित कर लेना चाहिए जो ये बताएं कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं जानता हूं। आप निर्धारित कीजिए कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। इसके लिए आपको चाहिए होगा अपनी लाइफ को ऑडिट करने के लिए किस किस के जीवन में किसी ने अपने जीवन में गुरु बना रखे हैं। किसी ने बनाया गुरु किसी को? बहुत बढ़िया। अगर गुरु दिनेश जी हैं तो काम नहीं चलने वाला। हाँ, अभी गुरु की संज्ञा आपने हो सकता है अभी बहुत सारे आपके 5, 6, 7 प्रेसिडेंट आपके इंस्टीट्यूट के थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको गुरु बनाने से यहां आपका लाइफ ऑडिट नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें तो आपने सीख ली हैं, लोगों ने सीखी, व्यापार करना सीख लिया, आपने भी व्यापार करना सीख लिया, लेकिन अपना लाइफ ऑडिट करना आप भूल गए। कितने लोग यहां मंदिर जाते हैं डेली? हाँ, कभी कभी जाते हैं, कभी कभी। बस मैं यही कह रहा हूं, जब बड़ी फर्म हो जाए तो रेगुलर सीए की आवश्यकता होती है। जब बड़ी फर्म हो जाए अभिषेक, तो ऑडिट के लिए आप, उसमें लिखा हुआ है पार्टनर कैलाश चंद जैन, यानी वो क्यों पे कर रहे हैं आपको? कंटिन्यू आपको बैलेंस शीट मेंटेन रखनी पड़ेगी। जरा भी एक भी दिन ऊपर नीचे हुआ तो सारा बड़ा व्यापार जब हो जाता है तो रेगुलर बेस पर आपको अपनी बैलेंस शीट को बैलेंस करके रखना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरी बैलेंस शीट में कितना पुण्य बढ़ रहा है और कितना पाप बढ़ रहा है। यदि पाप का बैलेंस ज्यादा होता जाएगा, बाद में समस्या किसको आएगी यह तुम्हें पता ही नहीं है। अब बताएं, कितने लोग इस बैलेंस शीट पे काम करते हैं? कभी सोचते हैं कि मुझे जीवन में जो मैं कर रहा हूं, अभी अभी आपने बात की, अभिषेक बोल रहा था कि हम लोग दूसरों की खुशियों पर काम करते हैं। दिनेश ने बोला था शायद, हम किसी के दुखों में काम नहीं करते। जब आदमी सुखी होता है तब हम अपनी जेब में भरते हैं। अब देखना ज्ञानी, दूसरों के सुखों में कहीं हम अपने दुख का निर्माण तो नहीं कर लें, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी कोई ऊपर नीचे किया जाता है, क्यों सीए रखा जाता है? मैंने यदि ब्लैक का किया है कोई कार्य, तब भी सीए के हाथ में है। और सीए ने, अभी आपने एक और चीज बोली थी अभिषेक, आपके ही बातों पर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में शायद आपको यह बैलेंस शीट, जिन धर्म की यह न्याय व्यवस्था आपको समझ में आ जाए। आपने एक बात कही थी, यदि मैंने किसी इलीगल तरीके से कोई भी काम किया है तो सीधा सीधा जेल है। एम आई करेक्ट? मैंने यही सुना, सही सुना था? आपने यदि सिग्नेचर किए हैं और सिग्नेचर आपके हैं तो यह नहीं देखा जाएगा चोरी किसने की थी, यह देखा जाएगा किसने सिग्नेचर किए हैं। आपने तो कुछ नहीं किया था ना, आपके तो मात्र सिग्नेचर थे, लेकिन आपको जेल क्यों? क्या ऐसा नहीं है क्या? मैं सही बोल रहा हूं ना? लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे हो, मैं तो सही बोल रहा हूं। आप भी तो बोलो कि हाँ किया था, ऐसा ही है। सीएस ये सब जानते हैं कि मैंने अगर गलत सीट पर सिग्नेचर किए हैं तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, मुझे शासन की कैद अथवा प्रशासन के जो नियम कानून है उसके अनुसार मुझे उसके भरपाई करनी पड़ेगी। बस यही जीवन में आपको समझ लेना है। अभी अगर पकड़े गए तब भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन कर्म की व्यवस्था कहती है यदि आपने किसी भी तरीके से इलीगल काम किए हैं तो आपको यह कर्मों की कैद तो नियम से हो चुकी है, अब उसका भरपाई आपको ही करना पड़ेगी। अभी बहुत सारे रूल्स गिनाए जा रहे थे, 44 AD, ये अब जिन शासन के ये नियम सुनिए। ये जिन शासन के जो शाश्वत नियम है ये केवल जैनियों के लिए है ना। सीए के नियम, गुप्ता जी, ये जब सारे सीए जैन बैठे हुए हैं तो ये केवल जैनियों के लिए लागू होता है ना। सीए आपका जो बैलेंस शीट है, जो आपका टैक्स ऑडिट है, ये केवल जैनियों के लिए लागू होता है? सबके लिए है ज्ञानी। बस जैसे आपका टैक्स फॉर्म
जो है वह सबके लिए लागू होता है। ऐसे ये जिन शासन के पुण्य पाप के सिद्धांत, ये कर्म सिद्धांत केवल जैनियों तक सीमित नहीं है। जितने लोग पुण्य पाप में गड़बड़ कर रहे हैं और बैलेंस शीट नहीं बना पा रहे हैं, उनको जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब विचार कर लें, कितने लोग अपने जीवन में ये वाली बैलेंस शीट बना के चल रहे हैं, और बहुत लंबे समय तक अगर किसी फर्म की बैलेंस शीट ना बनी हो तो सीएस को भी पसीना आ जाता है। सही है ना? कितने लोगों की अभी तक इस बैलेंस शीट पर कभी ध्यान ही नहीं गया है। क्या आपने सोचा मेरे जीवन में मैंने पाप का अर्जन कितना किया है और पुण्य का अर्जन कितना किया है? कभी सोचते हैं? मैं तो लगा हुआ हूँ दूसरे की फर्म को संभालने के लिए, लेकिन मेरी फर्म का क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है। मैं रात दिन काम कर रहा हूँ, मुझे पता है सीए का काम ऐसा है। बेचारे बेचारे हाँ, ये सब बेचारे क्यों बेचारे? इनको अपने जीवन का कुछ भी ध्यान नहीं है। कमाई तो हो रही है। अभिषेक, कितनी व्यस्ततम लाइफ आप जी रहे हैं, रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। दिनेश जी, सत्य ना? ऐसा ही काम हो रहा है ना? तो शायद मैं दूसरे का ही ऑडिट कर पा रहा हूँ। सुबह मंदिर क्यों नहीं आ पाता हूँ? महाराज जी, शाम 3 बजे 4 बजे तक तो ऑफिस में ही बैठना पड़ता है। मैं कमाई तो कर रहा हूँ, ना मेरी फैमिली लाइफ है, ना मेरा कोई सोशल लाइफ है। मैं मात्र बैंक का जैसे एटीएम मशीन होती है वैसे ही बन के तो नहीं रह गया हूं कि मेरे से पैसे तो निकलते हैं, बाकी सारा काम कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आज से आपको यहां लाइफ ऑडिट में क्या सीखना है, यह बात आपको जान लेनी है। यहां पे बहुत सारे लोग आपके अलावा, सीए के अलावा भी बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं, वो व्यापारी वर्ग है। वो इसलिए सुनने आया था कि अपना काम कैसे बनेगा इनसे। ये सब जो बैठे इधर दूसरी चेयर पे, इधर कंगवाल जी, ये सब व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है और ये सुनने आए थे कि देखो टैक्स ऑडिट है, करना हमें ही पड़ता है इनसे। लेकिन वे भी सुन रहे थे। अब ये सारे के सारे दुनिया के सबसे बड़े सीए के सामने बैठे हुए हैं। आप केवल कुछ सालों की जो व्यापार है, 1 साल का ऑडिट करते हैं, जो जीवन का ऑडिट करके चलते हैं, उनका नाम होता है दिगंबर जैन मुनि, जो अपने लाइफ का, इस लाइफ के लिए नहीं, अगले लाइफ के लिए भी बैलेंस शीट तैयार के रखते हैं कि मुझे अगली बार कहीं नुकसान ना हो जाए। इसलिए मैंने कहा सबसे प्रारंभ में यह बात कही आपसे कि आप जब भी समस्याओं में फंसेंगे, अज्ञान दशा में फंसेंगे। इसलिए जितने भी बिजनेसमैन हैं वे नहीं जानते टैक्स के क्या रूल हैं, तो आपके पास आते हैं क्योंकि आप उस फील्ड के बहुत आगे उसमें ज्ञान रखते हैं, उस फील्ड का स्पेशलाइजेशन आपके पास है, इसलिए आपके पास आते हैं। लेकिन कभी मैंने सोचा कि मेरी लाइफ का स्पेशलाइजेशन किसके पास है? कभी विचार नहीं किया। राहुल, कभी विचार किया लाइफ मेरी कैसी जा रही है? मैंने ये सीख लिया कि मुझे बहुत बड़ा सीए बनना है। हो सकता है यहाँ बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ पीछे बैठे हुए हैं, वे ये सोच रहे होंगे, ये जो अभी शायद सीए, हो सकता है सीए दे रहे हो एग्जाम, वो लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी एज से तो ऐसा लग रहा है। लेकिन जो बच्चे और बच्चियाँ पीछे कम उम्र के हैं, वे ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मुझे अभिषेक जैसा बनना है या मुझे गुप्ता जी जैसा अपने जीवन में अचीव करना है। लेकिन राहुल, ये सारा अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन में अच्छा जीवन अचीव करना और उसको टारगेट में लाना, ये सबसे बड़ी बात हुआ करती है। इसलिए मुझे लगता है मैं कभी बैलेंस शीट पर ध्यान ही नहीं देता हूं। कितना पाप कर रहे ये मुझे याद नहीं है। मैंने कहा आपसे कि आप यदि कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसका जो समस्या खड़ी होगी भविष्य में, वह है बिना देखे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा दिनेश जी आप भी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर हमने गड़बड़ की है तो जाना पड़ेगा, और गड़बड़ नहीं की है तो अब अपने जीवन में देख लें। कई बार जो सामने वाले तो सीए को इसलिए रखते, राहुल नाम है ना, राहुल, सामने वाले तो सीए को इसलिए रखते हैं कि मैंने जो जो गड़बड़ की है सीए सबका ही सही कर देगा। क्या ये जानते हैं आप?
यही तो है कि मेरे साथ में जो मैंने घपले किए हैं, मैंने टैक्स चोरी किया है, ये सीए आएंगे और उसमें कहां कैसा फिट करना है और लगा के, यानी आपने सही किया ना, आपने जो काम किया है उसके लिए वह समस्या से बच जाए, इसके लिए सही किया ना गुप्ता जी। तो सही नहीं किया। अभी अभी आपने कहा था यदि मैं कुछ इलीगल करूंगा तो कैद हो जाएगी, और आप स्वयं बोल रहे हैं कि मैंने जो इनकम आई थी उसको कैसे कहां व्यवस्थित करना है, कुछ ना कुछ तो किया है। जो लूप होल था, सामने सामने चोरी नहीं हुई थी, लेकिन लूप होल में तुमने चोरी नहीं की थी, आपने नहीं की चोरी, लेकिन जो सामने वाली ने चोरी की थी उसकी चोरी में कहीं ना कहीं मैंने अपना हाथ बटाया था। अभी आपको पता नहीं था कि मैं लाइफ ऑडिट को भूल के ये काम कर रहा हूं, केवल टैक्स ऑडिट सामने वाले का कर रहा हूं। कितने लोग हैं जो लाइफ ऑडिट पे ध्यान देते हैं? बहुत। देखो, मैंने कहा था जगदीश जी, टैक्स ऑडिट करते करते, दूसरों को संभालते संभालते कहीं हमारा ही बैलेंस शीट इतनी कर्जे में ना हो जाए कि जीवन पर्यंत हम उसे चुका ना पाएं। गुप्ता जी, ये जरूरी है। पैसा किसके पास कम है? मुझे नहीं लगता सीए कोई है जो पैसे के कमी के कारण कभी दुखी होता होगा। आज सबसे ज़्यादा ट्रेंड अगर किसी का है तो वह सीए के बनने का है। हाँ, जिसे देखो वह सीए बनना चाहता है, और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन एक बात, चाहे गुप्ता जी हों, अग्रवाल, जैन अग्रवाल और अग्रवाल, वो उनको अलग मत मानिए, जैसे आप हैं, यह क्यों आपके पास में सबसे ज़्यादा सीए हैं? कभी आपने विचार किया? जैन लोग सबसे ज़्यादा सीए, लगभग अभी आपने बताया था 25% के आसपास, और इतना ही लगभग अग्रवाल्स में भी, मतलब 50% रिलायबिलिटी यदि किसी पर है तो वो किस पर है? जैन और अग्रवाल्स पर। ये क्यों है, कभी विचार किया? आज से ही नहीं, ये जयपुर नगर है, और जयपुर नगर में जितने राजा हुए हैं उसमें 80 सीए जैन धर्म के थे। क्या आपको पता है? यहां का जो राज्य साम्राज्य था, राजपाट था मानसिंह, दीवान मानसिंह जो थे, दीवान नहीं, मानसिंह जो राजा रहे हैं, उनके अमरचंद दीवान आदि करके, ये अमरचंद दीवान तो एक हैं जिनके पास में पूरा का पूरा खजाने का काम जिनके पास रहा करता था। ऐसा कहा जाता है जब आमेर का यहां से सोना गया है, राजा यदि उस सोने को देख लेता ना, जिस खजाने का वह मालिक था उसे देख लेता ना, तो वह पागल हो जाता। इतना खजाना जयपुर में था। और इस बात का सबूत यह है कि 7 दिन तक, जब इंदिरा गांधी का समय था, तो 7 दिन तक जयपुर और दिल्ली राजमार्ग को बंद रखा गया था, मात्र आमेर के किले से सोने के और जो खजाना था उसको खाली करने के लिए, दिल्ली ले जाने के लिए। लेकिन उसकी भी व्यवस्था किसी और के पास नहीं दी गई थी। किसके हाथ में थी? वह थी दीवान अमरचंद के हाथ में वह व्यवस्था थी। ऐसे 80 खजांची, जिसे खजांची कहते थे, ये सारी बैलेंस शीट कौन देखता था? बही खाते जिसे कहते थे। आप आज से इस काम में नहीं है, ध्यान रखें। ये आपने नाम दे दिया इसलिए हम अपने आप को बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े हम लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। यदि इन्हीं को मुनीम साहब कह देना तो मुझे लगता है, अभिषेक मुनीम जी, बस ज्ञानी, हम दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। मुझे ध्यान है, मेरे घर में ही बहुत सारे जगह मुनीमी का काम होता था, और जिस तरह से आज बच्चे आ रहे हैं, उनको तो 2 और 2 4 भी करना हो तो वो कैलकुलेटर हाथ में लेते हैं। आपकी बुद्धि की विकास और बुद्धि की क्षमताएं इतनी अधिक होती हैं कि आपको
क्या करना है, कैसे करना है, ये बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है। इनके दिमाग जिन धर्म के हों वे कितनी तेज चलते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर सीए के एग्ज़ाम क्रैक होते हैं और सबसे ज़्यादा यदि लोगों को विश्वास होता है कि ये फर्म में चीटिंग नहीं होगी, इस फर्म में मेरा काम बन जाएगा, तो सबसे ज़्यादा रिलायबल अगर आप हैं तो उसकी वैल्यू तभी तक है जब तक आप सही काम करते हैं, अपनी लाइफ के ऑडिट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और राहुल, हमने वही काम जो सब कर रहे थे वैसे ही करना चालू कर दिया, तो आप जिस तरह से अभी प्रतिष्ठित हैं भविष्य में नहीं रह पाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? कितने लोगों ने अपने अपने फर्म के लिए सीए डिसाइड कर चुके हैं या रख लिए हैं? अभी तक पता ही नहीं है, कुछ करना पड़ता है। जीवन में जरूर से जरूर अपनी लाइफ किस दिशा में जा रही है, भविष्य में क्या समस्याएं मेरे साथ आएंगी। आप केवल क्या पैसे कमाने के लिए ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आपको ना मंदिर दिखता है ना फैमिली दिखती है, मात्र आप दूसरे को संभालने में लगे हुए हैं। और इसको संभालने के लिए अपने जीवन में एक गुरु नाम का सीए बनाए। वे बताएंगे कि ऐसा जीवन जियोगे तो बहुत आगे जाके समस्याओं में घिर जाओगे। रूल नंबर कौन सा? रूल नंबर कौन सा? ये वाला नियम इसके लिए, ये वाला नियम इसके लिए। यानी जब आपने कोई भी कार्य किया है, उसमें कोई भी चोरी की है, सीए को पता होता है। ऐसे ही जब आप गुरु के सामने होते हैं तो उसके सामने अपने अंदर की सारे चिट्टे खोल के रख दीजिए। वह बता देगा कि देखो ज्ञानी, यहाँ तुमने गड़बड़ कर दी है, अब इस गड़बड़ को नहीं संभाला, नहीं प्रायश्चित लिया, नहीं उसका इनकम टैक्स अभी पे किया, तो बाद में बहुत बड़ी समस्या आएगी। आपको लगता है मंदिर से तो हम लोग बहुत दूर हैं? आप लोग सब सीए हैं ना? सोच रहे हो? कोई हाथ ही नहीं उठाया, क्या हो गया? जगदीश जी, मैं कुछ पूछता हूं किसी भी सभा में, ये सब चुप क्यों हो जाते हैं? अच्छा यहां बताइए, कितने लोग सीए हैं? अच्छा, बाकी नहीं है बीच के? ऐसे भी लोग बैठेंगे बीच में? मुझे तो नहीं लगता था कि है, दो चार होंगे। फिर से पूछ लेता हूं, कितने लोग सीए हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो सीए का अच्छे से काम जानते हैं ना? अरे क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, सीए का पूरा पूरा काम जानते हैं ना? केवल दूसरों के लिए कि अपने लिए भी? आप चोरी करेंगे तो सीए नहीं रखा, और दूसरे ने चोरी की अथवा व्यापार में उसे नहीं पता था नियम, मैं ये बोल रहा हूं, चोरी नहीं माने। आप कहेंगे महाराज जी चोरी करते हैं क्या? दिनेश जी जैसे तो तुरंत कहेंगे महाराज जी चोरी थोड़ी ना करते हैं। यानी अभी पता ही नहीं है तुम चोरी कहां करते हो, क्योंकि जब तक सीए नहीं बैठता है ना तब तक पता ही नहीं लगता तुमने कहां कहां गड़बड़ की है। और सीए सामने बैठा है, अब बोल के दिखाओ। अभिषेक, आप बोल के दिखाओ, जब आप बैठते हो फॉर्म के सारे खाते और खोल के बैठते हो, क्या क्या गड़बड़ हुई है, क्या क्या हुआ है, तब उनको पता चलता अच्छा ऐसा नहीं होना था क्या? ऐसे ही आपके जीवन में आपको पता ही नहीं है आप क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं। आज से बैलेंस शीट बनाना, मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। बहुत लंबी हर ईयर क्लोजिंग होती है, ध्यान रखना। आप लोग हर ईयर क्लोजिंग करते हैं। मैंने क्यों कहा सबसे बड़े सीए के सामने आप बैठे हैं? जैसे आप प्रतिदिन की क्लोजिंग करते हैं, ऐसे ही दिगंबर मुनि प्रतिदिन की क्लोजिंग करता है। आपको पता है? कितने लोग ये जानते हैं? हम तो दिगंबर मुनि को जानते नहीं है। यहाँ सब सीए हैं और सीए की मीटिंग में आए हैं। अगर जैन होते तो मुनियों के दर्शन पहले कर लिए होते कि जयपुर नगर में कोई मुनिराज विराजमान है, उनके दर्शन करने जाना है। अभी तो बुलाया है दिनेश जी ने, इसलिए आना हुआ है। सत्य सत्य है। कितने लोग इसे नकारते हैं? दिनेश जी ये सीए बाद में हैं, पहले जैन हैं। इस बात का इन्हें गर्व होना चाहिए, इस बात का अभिमान होना चाहिए। सीए के बुलाने पर गुरुओं के पास जाओगे। कभी भी ज्ञानी सीए किसी के पास नहीं जाता। अभिषेक, आप किसी दुकान पर जाते कि लाओ मैं हम तुम्हारा ऑडिट कर दे? कभी गए? कभी जाते हो? बहुत कम। वो तो भेजा जाता है किसी के द्वारा, तब जाना पड़ता है कि जाओ बैंक के ऑडिट करके आओ। गवर्नमेंट के रूल्स है ना। यानी गुप्ता जी
गवर्नमेंट के रूल्स हैं तो आपको किसी ना किसी फॉर्म के पास में भेज दिया जाता है, वहां के ऑडिट करना है, चेक करना है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सबसे आवश्यक, जब सारे के सारे ये जगदीश जी जैसे, अरुण जी जैसे आपके पास आते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, अरुण जी सही है, काला जी, जाना ही पड़ता है, अपनी चीजें कैसे व्यवस्थित रहेंगी, टैक्स कैसे पे करना है, इस बात को जब आप जाते हैं, ऐसे ही जीवन में मैंने क्या कहा, आप सीए हैं, उसके पहले अपने जीवन का ऑडिट करना है, तो रेगुलर बेस पे आपको गुरुओं के पास जाना पड़ता है कि क्या गलत हो रहा है मेरे जीवन में, और मैंने जो क्या गलत किया है उसको मैं कैसे सही कर सकता हूं, इस बात का ऑडिट अवश्य करना पड़ता है। बैलेंस शीट में यदि कुछ भी बैलेंस रह गया तो क्लोज कर पाएंगे? 15 पैसे का बैलेंस दिनेश जी गड़बड़ किया था आपने, हाँ, हाथ से होता था तो 15 पैसे का भी गड़बड़ होता था। और जब तक मैंने भी टैली सीखा था सबसे पहले, टैली लगभग 9th क्लास में जब कंप्यूटर आया था, 2000 की बात होगी, तब टैली और वो डॉस प्रॉम्प्ट चलता था, विंडोज आई थी, उस समय का समय था और टैली सिखाया जाता था, टैली की क्लासेस होती थी। तो टैली, गर्मी की छुट्टी में टैली सीखने गए थे और कुछ समझ में नहीं आया था भले ही ज़्यादा, लेकिन इतना समझ गए थे कि बैलेंस शीट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्लोज नहीं होता था बैलेंस शीट, जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक कंप्यूटर का वो प्रोग्राम आप कर पाएंगे क्लोज, वो तुरंत आपको कि यहां गड़बड़ हुई है कुछ, आप पहले सही कीजिए। ऐसे ही अपनी लाइफ का क्लोजिंग होने के पहले पहले, अपनी लाइफ की क्लोजिंग होने के पहले पहले निश्चित कर लेना कि बैलेंस शीट बराबर हुई है या नहीं, क्या मैंने पुण्य और पाप जो कर रहा था उसमें कितने घपले किए हैं और पुण्य लेके जा रहा हूं, कुछ एसेट्स मेरे साथ हैं कि सारे के सारा मैंने अपना यहीं खो दिया है। यानी आप लोग लायबिलिटी और एसेट्स की बात करते हैं, राहुल सत्य, दो पे काम चलता है, लायबिलिटी और एसेट्स। आपको अपनी एसेट्स पता है? शांतिलाल जी, गंगवाल जी, एसेट्स पता है क्या? हाँ, मुझे पता ही नहीं होता मेरे पास कितना कुछ है। मैं बाहर वाले के एसेट्स भी देखता हूं, तब आप बताते हैं कि उसका, आपका ये भी उसमें आएगा, ये भी उसमें आएगा, तब पता चलता है कि अरे इतना सारा मेरे पास है क्या। लेकिन अपने जीवन में कभी पलट के देखा क्या कि मेरे जीवन में कितनी बड़ी संपत्ति मेरे पास है? आप जैन कुलम में जन्मे हुए हैं, आपके पास संस्कार है, आपके पास देव शास्त्र गुरु का सानिध्य है। इस एसेट्स की आपको वैल्यू नहीं है, इसलिए अगर उसको वैल्यू नहीं कर पाए तो वह जीवन में आपके हाथ से चली जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने विचार किया ऐसा? अरे आप तो ऐसे बोल रहे जैसे कभी सुना ही नहीं हो ऐसा सब। यानी जिन दर्शन क्या आपको बता रहा है, जिन धर्म में आपको क्या सिखाया जा रहा है, यही बात आपको जाननी है। हम लोग हमेशा कहते हैं, गुप्ता जी, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप कहे गए, इससे जीवन में बचना चाहिए, और ये बच जाओगे तो तुम समस्याओं से बच जाओगे। जैसे आप कहते हैं अपने जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपका क्लाइंट है, उससे आप क्या बात करते हैं? देखिए भाई, इस तरह से फेयर काम कीजिए तो आपके साथ में गड़बड़ नहीं होगी। तो हम भी तो आपको यही बताते हैं कि अपने जीवन में इस 5 प्रकारों से बच जाइए। ना तो हिंसा में अपना सहयोग दीजिए, ना तो झूठ में दीजिए, ना चोरी में दीजिए, ना कुशील में, ना परिग्रह में दीजिए। नहीं दोगे तो समस्या नहीं खड़ी होगी। लगता यह है मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग तो दिनेश जी सबके सुख में काम करते हो, लेकिन सुख में काम तो करते हो, लेकिन कहीं अपने दुख का निर्माण तो नहीं कर रहे हो। इस बात को और देख लेना। जितने लोग हैं, बिल्कुल आज हो सकता है बार बार इसको आपको सुनना पड़े, क्योंकि एक बार में आपकी क्लास मुझे नहीं समझ में आ रही थी, एक बार में आपके रूल्स मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, तो ये जिन धर्म के रूल कहो, कर्म सिद्धांत कहो, या सारे व्यक्तियों पर यह रूल कहो, ये रूल सब पे लागू होते हैं, चाहे तुम जैन हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैक्स ऑडिट जैसा होता है, अपने जीवन में लाइफ का ऑडिट भी वैसा ही होता है। यानी कई लोग
दिनेश जी, कई लोग हमारे पास रोते रोते आए, 3-4 बार ऐसा हुआ है, और उनके फैमिली वाले रोते रोते आए कि महाराज जी अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? हम लोग ने पूछा क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? महाराज जी घर पे रेड पड़ गई है। सीए साहब, अभिषेक, राहुल, क्या हालत होती है जब किसी के यहाँ अगर शासन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाए। काला जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब पहुंचता है, बेचारे जीवों की हालत खराब हो जाती कि अब कहीं के नहीं बचेंगे। बिल्कुल ये शब्द हमारे कानों में 2-3 बार आ चुके हैं, और बड़ी बड़ी फर्म्स जिनकी हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं, वे सब बहुत अच्छे से ऐसे लगते हैं वीआईपी, जैसे अभी आप लोग लग रहे हो। हाँ बिल्कुल सत्य है। यानी अभी मैंने दिनेश जी से पहले ही कहा था, मुझे शायद आपके इनकम टैक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप ये सारी मीटिंग्स तो मैंने इससे पहले ही कहा था, इसको लग रहा था कि ये सब क्यों आएंगे, यानी ये सीए बाद में हैं, पहले जैनी हैं, इसलिए यहाँ पर इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कभी मत घबराओ कि हम जैन हैं और जैन के नाते इनको बुलाया जाएगा तो ये नहीं आएंगे। आप ये सारी मीटिंग जो आपने समझाई है, गुप्ता जी को बुलाया है, गुप्ता जी ये तो निमित्त मानना कि आप इस ऑडिट के नाम पे आए हैं, टैक्स ऑडिट के नाम पर आए हैं, दिनेश जी ने बुलाया हो, लेकिन शायद जीवन के लिए बहुत बड़ी लाइफ ऑडिट की जो सीख जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी वह लेके जाना। अभिषेक, मैंने इनसे कहा था आप 2 घंटे अभिषेक और गुप्ता जी को देंगे, लेकिन मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपको इनकम टैक्स सिखाया जाए या टैक्स ऑडिट सिखाया जाए। अभिषेक, ऐसी तो अनेकों कॉन्फ्रेंस और अनेक जगह पे आप असेंबल हो सकते हैं जहां ये सीख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा लोग आते हैं वीआईपी बन के रह रहे थे, और जब रेड पड़ती है, पुलिस पहुंच जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाता है, तो जीवन में लगता है कि क्या हो गया है। ऐसे ही अभी सब बैठे थे, सब ऐसे लग रहे थे जैसे बुलाए गए मेहमान हैं, वीआईपी हैं, यानी अपने ही घर में वीआईपी बनोगे। कितने लोग, ये आपका घर नहीं है क्या? ये आपका घर नहीं है क्या? ये जिन दर्शन, ये जिन धर्म, ये जिनालय, ये गुरु, ये आपके नहीं है क्या? तो इनके बुलाने पे आना पड़े तब क्या आना है, अपने घर में जैसे प्रवेश करते हैं वैसे जाना चाहिए। अभिषेक, बस यही हुआ। वे जब रोते रोते आए और उन्होंने कहा महाराज जी कुछ तो करो, कुछ तो कीजिए, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उनकी प्रवचन चल रहे थे, और प्रवचन जैसे ही खत्म हुए, आचार्य श्री शायद वहां थे, हाँ आचार्य भगवान नहीं, ये वाले में तो हम अकेले थे, आचार्य भगवान के साथ भी ऐसा किस्सा हुआ कि हम थे और उनके जो घर वाले थे, वो सुबह 9 बजे का समय होगा, और वे प्रवचन में बैठे हुए थे, और प्रवचन के बीच में ही उनको वहां से घर से फोन आ गया कि घर पे ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं। अब देखो, अब ना तो प्रवचन अच्छा लगता है जब तक सब कुछ छुपा हुआ है। ज्ञानी जितने लोग यहाँ ये बात ध्यान से सुन लेना, जब तक आपके अंदर की ये सब छुपी हुई हैं तब तक सब दुनिया अच्छी लगती है, और जिस दिन इनकम टैक्स ऑफिसर आके बैठ जाता है, लाओ निकालो तुम्हारे साथ में क्या क्या तुमने गड़बड़ की हैं, सारे खाते यहाँ रखो, तब जीव ना तो प्रवचन में मन लगता है ना भोजन में मन लगता है, और रोता मिलता है कि मैंने क्या क्या गड़बड़ की है, अब सब छिट्टा खुल जाएगा। यही हुआ, वे रोते रोते आए, कहते महाराज बचा लो, आज तो कुछ नहीं बचेगा। हम लोग भी क्या करते, हम लोग तो दया ही हैं भाई, गड़बड़ तो की थी किसी ने, तभी तो ऐसा बोल रहा है कि अब कुछ नहीं बचने वाला है। और जिसने काम अच्छा किया होगा, देख लीजिए आप लोग भी यहाँ बहुत सारे करोड़पति होंगे, लखपति होंगे। पहली चीज़, कुछ गड़बड़ जो मैसेज जाते हैं वह सुधार कर लें। हम भी जॉब में थे लेकिन लखपति थे, करोड़पति नहीं थे, ध्यान रखें। लाखों का ही पैकेज था, लोग कुछ भी बना के छापते रहते हैं, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो लाखों में पैकेज होना था। 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात। अब यहां देखना, जैसे ही उन्होंने क्या किया,
रोना गाना प्रारंभ हो गया, महाराज जी अब तो कुछ कीजिए, अब कुछ नहीं। यानी आप लोगों के जब टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर पहुंच जाए तब आप लोग क्या कर सकते हो? जितने फर्म्स के सीए हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स के सीए हैं, यदि कुछ घपले हुए हैं, आपने अभी सत्यम की बात की थी, तो क्या वहां सीए कुछ कर सकता था? जब पहुंच चुका है इनकम टैक्स ऑफिसर तो उसके रिकॉर्ड्स चेक हो रहे हैं, तब कौन क्या कर पाएगा? लेकिन अगर पहले आया जाए और पहले सही तरह से बनाया जाए आपके पास, तो आपका काम सही हो सकता था। ऐसे ही हम लोग भी बेबस थे कि ज्ञानी हम तो आपको बोल रहे थे कि अपने लाइफ की चीज़ें न झूठ बोलिए, न चोरी कीजिए, न कुशील, न परिग्रह। आपने कब माना था? अब नहीं माना था। अब वहाँ पर आपके सामने जैसे यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, जब कर्मों का उदय आता है जीव के, तब गुरुओं की याद आती है कि गुरुजी कुछ तो संभाल लीजिए। हम आपको बता तो रहे थे मत कीजिए चोरी, मत कीजिए किसी के चोरी में सहयोग। एक जन ने, दिनेश, एक व्यक्ति था, उसने किसी को गोली चलाई, हत्या करने का था और उसने किसी पर गोली चलाई। उसने चलाई ना, लेकिन आप साथ में खड़े थे, क्या होगा? यानी उसने चलाई ना, लेकिन आप साथ में थे मात्र, और लगी भी नहीं। चलाई थी, लगी नहीं, आप साथ में थे, क्या होगा आपका साथ? कौन सा केस लगेगा? बस जैसी धारा आप लोग अपनी बता रहे थे, ऐसी धारा कानून की भी होती हैं, ऐसे ही धारा ये कर्म सिद्धांत की होती हैं, पुण्य पाप की होती हैं। अभी कर रहा था दूसरा चोरी कर रहा था, उसने चोरी भी की और कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन खड़े आप थे साथ में। अंदर कौन कौन जाएगा? अब लाइफ ऑडिट करके देख लीजिए मैंने कितनी बार ऐसा किया है, और अभी भी जाके इनकम टैक्स पे कर दिया जाए। टाइम रहते हुए यदि अपनी जो भी गलतियां उन्हें सुधार लिया जाए, तो आप शासन से भी रियायत पा लेते हैं और बहुत कुछ हो जाता है। बस यही प्रक्रिया जिन दर्शन की होती है। जब आप अपने किए पर पछतावा करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, गुरु से उसका प्रायश्चित लेकर जाते हैं, तो आप अपने जो आपने गलतियां की हैं वह अज्ञान दशा में की थी, अब तुम इतना इतना पेमेंट कर दो, तुम्हारा काम, जितना घाटा लगना था उतना घाटा अब नहीं लग पाएगा। आप बहुत बड़ी समस्या से बाहर आ चुके हैं। अरे सीए का ट्रेनिंग सेंटर लग रहा है तो। शांतिलाल जी, ये सब सीए बैठे बड़े बड़े, यानी अपनी लाइफ को ऑडिट करना सीख लीजिए, अपने पुण्य पाप की बैलेंस शीट को रोज चेक करना देख लीजिए, नहीं तो बहुत बड़े घाटे में आपकी कंपनियां चल रही हैं। आपको पता ही नहीं है। हम मंदिर नहीं आते, हम गुरुओं के पास आना भूल गए, हम दूसरे की तो सेवा। एक और बात कही थी, पहले अपनी रक्षा करो। दिनेश, पहले अपनी रक्षा करो। देखो मैं सब सुन रहा था, आपको लग रहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है हर जगह जिनवाणी होती है, अपनी रक्षा करो। अच्छा, कितने लोग फ्लाइट में सफर किए हैं? देखो मैं हाथ इसलिए खड़े करवा लेता हूं, नींद ना आ जाए। वैसे आने नहीं दूंगा चिंता नहीं करें, आपकी बात चल रही है, हो सकता है आपके ऑडिट की बात चल रही हो गुप्ता जी, तो हम लोग को आ सकती है, लेकिन ये जब आपकी बात चल रही है तो आपको तो नहीं आएगी। तो कितने लोग फ्लाइट में सफर किए? जैसे ही फ्लाइट में बैठते हैं एक जन सामने आ जाता है, बड़े इंस्ट्रक्शन देने, देखो भाई फ्लाइट उड़ने वाली है, सबसे पहले अपनी सुरक्षा कीजिए, सीट बेल्ट बांधिए, दूसरे की सुरक्षा बाद में करना। यदि प्लेन बहुत ऊंचाई पे जाए और वायु का प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, तो वहाँ से मास्क गिरेगा, और मास्क गिरेगा तो दूसरे की सहायता करने के पहले अपना मास्क लगाइए, उसके बाद, ऐसा बोला जाता है ना, याद है?
अरे थोड़ा बोल दो, कुछ नहीं, नहीं तो पता चला, मैं यही बोल रहा हूँ, पता चला दूसरे की समस्याएं समाधान करते करते हमारा जीवन ऐसा हो गया कि हम अपने जीवन में मुस्कुराना भी भूल गए। मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो अभिषेक, मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो। यही वह स्थान है जहाँ जीव किसी भी डिजायर्स के बिना, किसी भी इच्छाओं के बिना मुस्कुराता है, सहज मुस्कुराहट होती है। और यहाँ भी बन के बैठे तो दुनिया में कोई स्थान नहीं मिलेगा जहाँ तुम मुस्कुरा पाओगे। गुप्ता जी, सत्य यही है, धर्म की शरण में जो सहज और बिना किसी इच्छाओं के आनंद आता है वह जीवन में कहीं नहीं आ सकता। इसलिए मैं हमेशा युवाओं को, चाहे यहाँ जो सीए हैं अथवा जो बनने वाले हैं, कुछ बच्चे लोग बैठे हैं, उनको यही बोलता हूँ, यानी मात्र बाहरी उपलब्धियों पर कार्य नहीं कीजिए, अंतरंग में कितनी उपलब्धियां हैं, अंतरंग में आनंद तो भंग नहीं हो गया है। नहीं तो बनावटी जीवन में हम अपने चेहरे की मुस्कुराहट भी भूल गए हैं। दिनेश जी, सत्य यही है, हम सब परेशान हैं, सब लखपति हैं, करोड़पति। सीए बनने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है आपको, और बन जाते उसके बाद भी मेहनत में लगे हुए, तो जीवन कर क्या रहे हैं ये नहीं पता है। अपना ऑडिट करना प्रारंभ कीजिए। सुबह से लेके मैंने कितना पाप किया, किस किस के काम में क्या क्या गड़बड़ की, ये सब आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। आप लोग के पास टाइम नहीं होता ना? बिल्कुल, आपका समय हो गया, हमारा भी समय हो गया ऑडिट करने का। हाँ, मुझे भी ऑडिट करके अभी बस 5:30 से ऑडिट होता है हमारा, रोज 2 बार, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, पता है आपको? हाँ, प्रतिक्रमण होता है, सुबह से देखते हैं कि मैंने किन किन चीज़ों पर क्या क्या गड़बड़ की है, उसको मैंने गलती की है तो उसको यहीं पर क्लोज करूं कि गड़बड़ हो गई है, इसको यहाँ करेक्ट करता हूँ, आगे ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करता हूँ। इसका नाम होता है प्रतिक्रमण, जो रोज दिगंबर मुनि अपने सुबह शाम किया करते हैं। जिन धर्म में, गुप्ता जी, जिन शासन में श्रावकों का नियम था, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में और मुख्य सलाहकार के रूप में शासनिक व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दिया है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जहां पर, हाँ, कौन से थे पंडित जी, जो अपने दीपक में, यानी जब शासन का काम करते थे, घर पर बैठ के लेखा जोखा और बही खाते, तो वे अमरचंद दीवान की ही है कहानी है। अमरचंद दीवान जो जयपुर के ही हैं, जब वे अपने कार्य में संलग्न थे और राजकीय कार्यों को कर रहे थे, और उसी समय कोई उनका मित्र आ गया और मित्र आके उनसे बात करने लगा, तो उन्होंने दीपक बुझा दिया और दूसरा दीपक जला दिया। तो उसके मित्र ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, एक दीपक जल रहा था, इसको जलने देते, दूसरा क्यों, उसमें तेल भी था। कहते, वह सरकार का था, अभी मैं आपसे बात करूंगा तो वह पैसा खर्च ना हो जाए। इतनी ईमानदारी और इतने बही खाते अपने मेंटेन किए जाते थे, इसलिए आज भी आप इतने रिलायबल हैं। आपको अपने एसेट्स नहीं पता है। सबसे पहला एसेट्स आपके अंदर कि आप अपने आप को मात्र सीए नहीं माने, आप जिनके चरणों में जाते हैं, आपके अंदर इतनी बड़ी एसेट्स आपके पास पड़ा था जो आपको पता ही नहीं है। यहाँ का प्रत्येक जीव भगवान बनने की शक्ति से युक्त है। ये संपत्ति है आपके पास, जिन गुणों की संपत्ति आपके पास बड़ी पड़ी है। यह चीज यदि कोई बताता है तो जिन दर्शन बताता है कि आपके पास क्या क्या अंदर में है, उसको देखते ही नहीं हो, उसका प्रयोग नहीं करते हो। इसलिए हमेशा उस एसेट्स के पड़े रहने पर, उसका सही प्रयोग नहीं होने पर वह एसेट्स कोई काम का नहीं होता है। और पता है मेरे पास में ही हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, जब आप किसी के रेड पड़ जाए तो जीवन में रोते मिलते हो। अब मुनिराज तो आपको बता रहे थे कि कभी आपके जीवन में ऐसा काम ही नहीं होगा यदि मेरे बताए हुए अनुसार चल दो, अथवा जिन दर्शन में बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार चल लो। इसलिए ज्ञानी, देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसके बाद बस आपको नीचे व्यवस्था याद आ रही होगी। तो यानी हाँ, जब हम यूएस में थे तब अधिकतर लोग
जो इंडियंस रहते हैं उनकी थोड़ा पैकेज हाई रहता है। एवरेज इनकम वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, जो इंडियन एम्प्लॉय हैं, उनका यूएस सिटीजन से भी एवरेज बहुत हाई है, लगभग डबल का अंतर है। और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी पेपर में, उसमें ऐसा था कि यदि उस समय 50,000 के पर एनम का यदि किसी की यूएस सिटीजन का एवरेज था इनकम का, तो जो इंडियंस थे, इंडियंस का एवरेज था 1,03,000 पर एनम का, यानी डबल, जस्ट डबल। और अन्य जो सिटीजन्स थे उनका भी लगभग 54,000 के, यानी 54 के आसपास उनकी एवरेज इनकम थी। और वो लोग देख के जलते थे कि अरे ये इंडियन आते छोटी छोटी सी एज के हैं और बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और बड़ा अच्छा काम जीवन जीते हैं। बिल्कुल सत्य है, आपने भी देखी होगी लाइफ, जो यहाँ के जाते हैं वो अच्छे से जीते हैं और वहाँ के लोग। उसका कारण है, उसका कारण यह है, यदि अभिषेक किसी व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए कमाए और आपके पास नहीं आया, उसने अपने घर में 50 लाख की गाड़ी खड़ी की, क्या होगा? 50 लाख की गाड़ी किसने खरीदी की? एक व्यक्ति है जिसके पास में 100 करोड़ रखे हैं, लेकिन 50 लाख की गाड़ी खड़ी की। 50 लाख की गाड़ी खड़ी की, कर पाएगा क्या? 100 करोड़ है, 50 लाख की गाड़ी खरीदता है तो तुरंत किसकी नज़र में आता है? इनकम टैक्स की नज़र में आता है। इसने 50 लाख की गाड़ी ली है, बेचारा ले क्यों नहीं पाता है? क्योंकि मैंने टैक्स चोरी की है, मैंने टैक्स चोरी की है, इसलिए 50 लाख की गाड़ी कभी नहीं घूम पाएगा। और एक व्यक्ति ने 55 लाख रुपए साल का कमाया था, लेकिन पूरा का पूरा टैक्स फेयर काम किया था, वह 50 लाख की गाड़ी लेके खड़ा होता है, वह आनंद से जिएगा कि जो 50 लाख की गाड़ी खड़े हुए है उसको कभी निकाल नहीं पाएगा। ये अंतर खड़ा हो जाता है। मेरे जीवन में भी मैं क्यों अपनी चीज़ों का ही प्रयोग नहीं कर पाता हूँ? जब मेरे पास में चोरी की हुई वस्तु होती है तो मैं उसका प्रयोग नहीं कर पाता हूँ। जितना आप अपने जीवन में फेयर काम करेंगे उतने अच्छे से आप अपनी सुख सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो रखा रह जाएगा। पता चला ऑडिट करने वाले आ गए, सब बे लेके चले गए और तुम जिंदगी भर केवल पाप कमाई किए, उसका भुगतान करने के लिए नरकों में चले गए। बिल्कुल व्यवस्था यही है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। मात्र इस लाइफ का ऑडिट मत कीजिए, ये लाइफ स्पैम है, छोटा सा स्पैम है, लाइफ स्पैम जो मनुष्य के रूप में आप स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जीव की लाइफ तो अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक का इसका स्पैम है। आपको उसका भी ध्यान रखना है, मात्र वर्तमान का ध्यान नहीं रखना है। इसलिए जितना फेयर, मैंने कहा क्यों आराम से जीते थे यूएस में हम लोग। आईटी वालों के साथ बड़ा अच्छा काम है, कमाते हैं ना तो सीए के साथ से ही आता है सब कुछ, फिल्टर होके सीए फिल्टर लगे रहते हैं, वो अपने आप वहां से कट पिट के आता है। तो यदि वे खर्च करते हैं तो कोई चुराने वाली बात नहीं होती है। इसलिए जितना खुल के वे खर्च कर सकते हैं। और ट्रेन में आप लोग बैठे, गुप्ता जी ट्रेन में तो बैठे होंगे, ट्रेन में बिना टिकट कभी नहीं बैठे? अच्छा बिना टिकट नहीं तो कई बार ऐसा तो हुआ होगा कि टिकट कंफर्म नहीं हुई हो। कितने लोग ऐसा हुआ कि टिकट कंफर्म नहीं हुई? सबके साथ हुआ होगा, ध्यान बताओ नहीं या नहीं बताओ, लेकिन या तो इनवैलिड टिकट है या मैं जिस जगह पे हूं मेरी टिकट कंफर्म नहीं है और टीसी नहीं आया, लेकिन अभी आप स्टेशन से बाहर नहीं गए। तब तक क्या होता है? तब तक क्या होता है? ट्रेन से पूरा सफर हो गया है, लेकिन अभी भी स्टेशन पे उतरे हैं और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ही हैं। वैलिड टिकट नहीं थी या टिकट नहीं थी, दोनों में क्या हो रहा है? रिलैक्स हैं क्या? आपके पास में लाख रुपए रखे थे टीटी को देने के लिए, 100, 500, 1500 में काम बन जाता और देने भी तैयार हैं आप, लेकिन गुप्ता जी जब तक जीप बाहर नहीं पहुंचेगा तब तक वो 1500 कोई काम नहीं आ रहे, लाखों कोई काम नहीं आ रहे। तुम्हारे अंदर की हृदय की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अगर इसको सही करना है तो अपने जीवन का ऑडिट करना सीख लीजिए, नहीं तो इस लाइफ को ऑडिट किए बिना तुम्हारे अंदर की संक्लेशता और दुखों को कोई निवारण नहीं कर सकता।
अभिषेक, सारा काम हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, पूरा जीवन दूसरों को सिखा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में हम ये सीख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा जीवन भी वही कर रहा है जो दूसरे वहाँ पर चोरी कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? समय आपका हो गया। सीए रख लो, सीए रख लो, एक एक सीए जल्दी से रख लो अपनी फर्म के लिए। ये बताने वाले जो ज्ञानी हैं वही बता पाएगा राहुल। अज्ञानी से पूछने जाते हैं क्या ये? तुम लोगों के पास क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हें ज्ञान है। अपने जीवन में इसे बताने वाले यदि कोई हैं तो दिगंबर मुनिराज हैं। अपने जीवन में एक एक गुरु बना लो, नहीं तो तुम्हारे जो बैलेंस शीट है पता ही नहीं चलेगी कितनी गड़बड़ हो चुकी हैं। दिनेश जी बिल्कुल सत्य है, बना लो, नहीं तो बाद में रेड पड़ गई ना बिना उसके तो बहुत खतरा हो जाएगा। गुप्ता जी, इसलिए केवल बाहर वालों को नहीं देखना। आज से एक काम करिए, रोज ऑडिट कीजिए। आपके पास समय नहीं है ना? सोने का है, सोने का समय है। सोने का समय किसके पास नहीं है? हाँ, सोने का समय आज से आपका प्रारंभ हो रहा है। अभिषेक, सोने का समय है। यानी आज से सोने का समय प्रारंभ हो रहा है। यदि राहुल यहां से ये बात लेके चले गए तो हर दिन गोल्डन डे के जैसा होगा, गोल्डन टाइम होगा। और यहां से ये लेके नहीं गए तो जैसा जीवन चल रहा है सोते सोते निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। सोने का टाइम है। अरे फिर नहीं बोल रहे आप लोग, ऐसे बोल रहे हो जैसे दूसरे के घर में बैठे हो। घर में कैसे चिल्लाते हो? घर में या जब अपने कार्य क्षेत्र में हो तो कैसे बोलते हो? खुल के बोलिए। क्या सोने का समय है आपके पास? है ना? तो सोने के समय के पूर्व में 1 मिनट दूसरे के ऑडिट को विराम दीजिए और अपने लाइफ का ऑडिट कीजिए कि मैंने सुबह से कितना अच्छा काम किया और मैंने कितना बुरा काम किया। मैं कितनी बार चिड़चिड़ाया, मैं कितनी बार क्रोधित हुआ, मैंने कितने घपले किए, मैंने क्या अच्छा काम किया, क्या मैं मंदिर गया हूँ, क्या मैं गुरुओं की सेवा में तत्पर हुआ हूँ। रोज शाम को इस बैलेंस शीट को देखते रहिए। कितनी बैलेंस शीट गड़बड़ होती जा रही है और बैलेंस करते करते आपको जीवन निकल जाएगा अगर सही समय पर इसे संभाला नहीं गया। समझ में आ गया? सोने के पहले जितने सीएस हैं उनको अपनी बैलेंस शीट को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। अभी तो आप बैलेंस करने की हिम्मत में तो दिख नहीं रहे हैं। अभी तो एक ही तरफ का पलड़ा भारी दिख रहा है, इनकम कुछ दिख नहीं रही है। बस बाकी तो समझ ही गए। जितना है सब पाप का कार्य भारी दिखाई दे रहा है, पुण्य के कार्य के लिए तो मैं कुछ करता ही नहीं दिखाई दे रहा हूं। अगर ये नहीं संभला तो आगे बैलेंस शीट को संभालने की ताकत किसी गुरु और किसी भगवान के पास नहीं होगी। बात समझ में आ गई? सोने का समय समझ में आ गया? सो रहे हो क्या? अगर सो नहीं रहे तो आज का सोने का टाइम और गोल्डन डे अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने जीवन में दूसरों की सहायता के साथ अपना ऑडिट करना सीखिए। और आप नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है सीए के बिना बड़ी फर्म के ऑडिट होते ही नहीं है। और ये यहाँ जितने बैठे हैं सब बड़ी फर्म वाले बैठे हैं। अभिषेक, बड़ी फर्म वाले हो ना? जितने बैठे हैं सब बड़ी फर्म वाले बैठे हैं और सीए की आवश्यकता होगी। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु को ऐसा स्थापित कीजिए जो बताए कि आप यहां गलती कर रहे हैं, यहां सही कीजिए, ये गलती की है इसको सही कीजिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की। बोले समर्थ सागर जी महाराज की जय। बैठिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। मेरे ख्याल से अब तो गोल्डन टाइम हम लेके जाएंगे और शायद प्रयास करेंगे। अब लाइफ ऑडिट सबके जीवन में गुरु होंगे, मैं ये नहीं कह रहा गुरु नहीं है, लेकिन उन गुरु के पास पहुंचे, उन गुरु की माने और उन गुरु को फॉलो करें, तब जाके वो हमारा गोल्डन टाइम आ पाएगा। तब जाके हम उस लाइफ ऑडिट को रियल सेंस में कर पाएंगे। सर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। आइए अभिषेक जी और मनोज जी, अभिषेक जी मनोज मोमेंटो लो। जगदीश जी, अरुण जी, सचिन जी, विपिन जी, आपने अंकित जी, राम मनोहर सर,
आपने अपना अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लिया है इस वंडरफुल जैनिज्म के अंदर। नरेंद्र, योगेश जी वो मोमेंटो लाना। नहीं वो बड़े भी मोमेंट, हाँ दोनों लिया, दोनों लिया। आपने अपना अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लिया है इस वंडरफुल जैनिज्म के अंदर। और एक बात और बताना चाहूंगा, कल रविवार के दिन एक स्पेशल वंडरफुल जैनिज्म की मनोज क्लास जो सुबह 8:15 बजे रखी गई है, आप उसका आनंद लेंगे तभी आप अपनी ऑडिट कर पाएंगे। और जितने भी मुनिश्री के प्रवचन है और जो भी क्लास है वो सब उस वंडरफुल जैनिज्म के जो आपने सब्सक्राइब किया उस पर आपको सबको मिलेगी। जय जिनेंद्र, लीजिए भैया। दिनेश भैया, जनवाणी बोल दो उसको, जनवाणी बोलो, जनवाणी। सभी खड़े हो जाइए। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।